तो एक नई स्पाई कॉमेडी आई है, नाम है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। और इसका ट्रेलर भाई कॉमेडी और एक्शन का एक जबरदस्त मिक्सचर है। तो आज हम इसी ट्रेलर को थोड़ा डिकोड करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या छुपा है। चलो शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है एक बहुत ही दमदार लाइन से, एकदम क्लासिक जासूस वाला अंदाज, फुल कॉन्फिडेंस, और ये है हैप्पी पटेल। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि असली कहानी तो ये है कि हैप्पी पटेल MI7 के एग्जाम में एक दो बार नहीं, पूरे 7 बार फेल हो चुके हैं। बस यहीं से समझ आ जाता है कि ये किरदार कितना मजेदार होने वाला है। तो मतलब पिक्चर अब एकदम क्लियर है। हम एक ऐसे एजेंट से मिल रहे हैं जो नाम का तो जासूस है, लेकिन जासूसी में बिल्कुल जीरो। और यही तो फिल्म का मेन पॉइंट है, दुनिया का सबसे खराब एजेंट। अच्छा, ये स्लाइड तो एकदम परफेक्ट है। ये उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क दिखाती है। देखो, एक तरफ हम क्या सोचते हैं कि स्पाई कैसा होना चाहिए, डेडली, चालाक, हमेशा तैयार, और दूसरी तरफ हमारे हैप्पी पटेल इतने अनाड़ी कि बंदूक का ट्रिगर दबाना ही भूल जाते हैं। तो चलो अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट पर जहां से सब कुछ शुरू होता है। हमारे इस निकम्मे एजेंट को फाइनली उसका पहला असली मिशन मिल ही जाता है। और मिशन की लोकेशन क्या है? वो है गोवा। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इस फिल्म की पूरी कॉमेडी और एडवेंचर का स्टेज यहीं सेट होने वाला है। और यहीं पे आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। हैप्पी पटेल को पता चलता है कि वो खुद इंडियन है। मतलब सोचो जरा, एक एजेंट जिसे ये ही नहीं पता कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। बस यहीं से कॉमेडी का एक एकदम नया लेवल शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रेलर में दिखाए गए मेन कॉन्फ्लिक्ट की, कल्चर क्लैश। एक ऐसा एजेंट जिसे उस देश के बारे में कुछ भी नहीं पता, जहां उसे मिशन पर भेजा जा रहा है। उसे एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना है। और अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वो इसमें कितनी बुरी तरह फेल होने वाला है ना? और लोकल लोगों से कनेक्ट करने की उसकी पहली कोशिश, वो उन्हें सीधे गांव वालों कहकर बुलाता है। अरे भाई, गोवा के मॉडर्न माहौल में ये सुनने में कितना अजीब लगता है, सोचो। और इसका नतीजा क्या होता है? उसे फौरन डांट पड़ती है। ये सीन तुरंत सेट कर देता है कि गोवा कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है भाई, ये एक मॉडर्न शहरी जगह है। और हैप्पी की जानकारी एकदम जीरो है। कनेक्ट करने की एक और जबरदस्त कोशिश, ये एक कहावत का सीधा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, और ये उसकी नासमझी को और भी फनी बना देता है। देखो, एक जासूस को कैसा होना चाहिए? टफ और निडर, राइट? लेकिन हमारे हैप्पी को अपने नए सिंपल से सेफ हाउस में इस बात का डर है कि कहीं छत न गिर जाए। ये चीज उसकी स्पाई वाली इमेज को पूरी तरह तोड़ देती है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के विलन पर। हर स्पाई स्टोरी में एक खतरनाक विलन तो होता ही है, और यहां वो हैं मामा। तो ये मामा है कौन? ये पंजोर का सबसे बड़ा क्राइम बॉस है, जिसका पूरे इलाके में डर है। और ट्रेलर से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। विलन की ये शब्द साफ बताते हैं कि वो कितना खतरनाक है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उसके इरादे हैं। और इससे फिल्म के स्टेक्स, मतलब दांव, और भी बढ़ जाते हैं। और यहां हमें दिखता है कि कैसे विलन का सिर्फ नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी है। उसके गुंडे आते हैं और बस उसका नाम लेकर ही अपना काम निकाल लेते हैं। और फिर आता है हैप्पी का जवाब। वो धमकी को समझता ही नहीं और उसका एकदम लिटरल मतलब निकाल लेता है। इससे पूरी सिचुएशन ही फनी हो जाती है। ये सीन कॉमेडी और खतरे का एक परफेक्ट मिक्स है। तो चलो अब ट्रेलर के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक्शन और कॉमेडी का तूफान एक साथ देखने को मिलता है। ये ट्रेलर का सबसे फास्ट पेस्ड और मजेदार हिस्सा है। और अब जरा विलन का टॉर्चर करने का तरीका देखो, बड़ा ही अजीब है। वो अपने शिकार को डराने के लिए कटलेट ऑफर करता है। ये वाकई में एक स्पेशल टॉर्चर है। और हमारे हीरो का रिएक्शन, वो खतरे को बिल्कुल नहीं समझता और इसे मेहमान नवाजी समझ लेता है। बड़े प्यार से एक कटलेट मांग भी लेता है। यही अजीब सिचुएशन इस सीन का असली मजा है। इतनी सारी कॉमेडी के बीच ट्रेलर ये भी याद दिलाता है कि फिल्म में असली खतरा भी है। एक पल के लिए हमें मर्डर जैसा सीरियस एक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन अगले ही पल हम वापस हैप्पी की असलियत पर आ जाते हैं। हाई स्टेक एक्शन के ठीक बाद हम उसे अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से दर्द में चिल्लाते हुए देखते हैं। और आखिर में
ट्रेलर हमें इसी एक बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसा एजेंट जो टॉर्चर को स्नैक्स समझ लेता है, वो सच में दिन बचा सकता है? ये सवाल ही इस फिल्म का पूरा सार है और हमें ये जानने के लिए उत्सुक करता है कि आगे क्या होगा।